कोई हो मसला, कोई हो केस, तो करना है इन्हीं को फेस। अपने वतन की अपनी पुलिस, चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 420। जो उल्टा सीधा बंदा है, करता वो काला धंधा है, जब हथ इनके चढ़ता है देते हैं उसको पीस। चौकी नंबर 420। डाकू चोर उचक्कों को पकड़ पकड़ कर लाते हैं, अपनी जान पे खेल के यारों सबकी जान बचाते हैं। देना इनको बहुत जरूरी जो बनती है इनकी फीस। चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 420। कमाल है भाई, समझ में नहीं आता कि इसका क्या किया जाए। चोरी डकैती की वारदातों को तो हमने रोक लिया, चलो ये तो सब ठीक है, मगर इसका क्या करें? ये जो मांगने वालों ने अंधी डाल रखी है। उसारो, आप अंधी की बात कर रहे हैं जी, उन्होंने हर तरह की लंगड़ी लूली अपाच डाल रखी है जी। शुक्र है तुम बात तो नहीं समझे, मगर कम से कम हवाला तो समझ गए हो ना। अब क्या करें, इनके पीछे तो पूरा माफिया है। उसारो, माफिया ही नहीं और भी बड़े नशे करते हैं जी। चरोस, पांगो, अपना वो हीरोइन, बल्कि वो नशे के टीके भी लगाते हैं जी। शफीक साहब, मैं माफिया के इंजेक्शन की बात नहीं कर रहा। एक बहुत बड़ा माफिया है जो इन लोगों से धंधा करवाता है, हमें इन्हें फौरन गिरफ्तार करना है, बहुत सख्त ऑर्डर है। और सारो, हम पूरी कोशिश करेंगे जी। सर, आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा जी। देखो, मेरी प्लानिंग है कि ये मुख्तलिफ चौकों में, मुख्तलिफ बाजारों में जितने फकीर वगैरह ये मांग रहे हैं ना, इन पे पूरी नजर रखो। और सारो ये तरकीब तो बड़ी जबरदस्त है सर, बहुत जबरदस्त है जी। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। अगर आप एक दफा और समझा दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। शफीक, फौरन यहाँ से चले जाओ और जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं इन पर फौरन अमल करो, समझे? और आज थाने में एक नया सिपाही जमील भी आ रहा है, उसको भी अपने साथ लेके जाओ। ओके सर। सारों के ऑर्डर के ऐन मुताबिक अब मैं तुम लोगों की ड्यूटियां लगाऊंगा। अली शेर हो? यस सर। तुम काने हो? सर मैं कल्ला नहीं काना, हम सब एक दूसरे के काने हैं जी। अली शेर हो? बात समझने की कोशिश किया करो, तुम अपनी गर्दान शुरू करी सटने हो। तुम काने नहीं, तुम अंधे हो। सर मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी जी, हमराही। उसमें एक अंधा होता है और एक लंगड़ा होता है जी। अंधा जो है वो लंगड़े को अपने कंधों में उठा के जनाब भीख मांगता है। चलो फिर तुम मुझे तंगाड़े उठा लेना। बहुत अच्छे, मैं तुम्हें अपने कंधों पे उठा लूं। इतना वजनी बंदा अपने कंधों की अलाइनमेंट खराब करा लूं। अली शेर, आइडिया तुम्हारा बहुत अच्छा है। एक नवा सिपाही आया है, वो तुम्हारे साथ जाएगा। जमील हो? यस सर। माशाल्लाह, ये तो कच्चे कच्चे ही आ गए। ये तो मेरी है सर। जमील हो? तुम लंगड़े हो, तुम अली शेर के कंधाड़े पे चढ़ के भीख मांगोगे। और नियाज तुम? सर जी, आप मुझ पे इत्मीनान कर रहे हैं, मैंने जो कुछ करना है मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं आपको बहुत अच्छी रिपोर्ट पेश करूंगा। और सर इसको बताने की जरूरत नहीं, इसका तो खानदानी काम है। मेरा मतलब है जी कि ये खानदानी यहीन आदमी है मांगने में। क्या मतलब? अली शेर, मैं बता दूं, मैं तेरे मुंह पे टक्कर मारूंगा। तुम सब ने मुख्तलिफ महकमात पे जाना है, होटलों में, चौराहों में, सड़कों पे, होटलों के बाहर, बाजारों में, और मांगने वालों से तुमने अपने ताल्लुकात उस्तवार करने हैं ताकि हम उनके ग्रोह बल्कि उनके माफिया के किंग तक पहुंच सके। सर जी मैंने आपको कहा है ना, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। इसको तो मांगने के कई तरीके आते हैं, ये तो किताब लिख रहा है जी, मांगने के 101 तरीके। हाँ जी, और मुश्किल तो मुझे है जनाब, इतना जवान लम्बा चौड़ा बंदा, फकीर, ऊपर से एडी मूछ मैं जी मंडवा रहा हूँ जी। मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। बताएं। मैं मुल्तान से आया था। मांगने वाला तो नहीं लगता। कितने पैसे चाहिए आपको जाने के लिए? बस वापसी का किराया मिल जाए। आया तो मैं जहाज पे था, अब किसी बस वगैरह पे बैठ के निकल जाऊंगा। अरे नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप जहाज से आए थे, आप जहाज से ही वापस जाएंगे। बड़ा शुक्रिया बेटा। ये लें पैसे, एयरपोर्ट से टिकट लेकर जहाज से वापस चले जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। अखियां वाले, अखियां बड़ी नियामत है। ओए
जी। ये मेरी आइटम है, तुम अपने लंगड़पन की बात करो। अखियां वालियों देख कर चलो, जिनकी टांगे नहीं होती उनका भी दिल करता है फुटबॉल खेलने को। टांगों वालों चलते चलते आंखें उठा के देखो, नबीने का भी दिल करता है मजाजन देखने के लिए। शर्म करो, यहाँ लोगों को खाने का मसला बना हुआ है, आप लोगों को फिल्म और फुटबॉल की पड़ी हुई है। शर्म करो कुछ, शर्म। बदतमीजा बेइज्जती करा दिया ना मेरी। ये क्या स्टोरी मुझे याद करा दी थी, वो गा की नाराज होके चला गया। थल्ले मार। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। हाँ, क्या बात है? मुझे टीवी है, पिछले 20 साल से कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे छोटे 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 बच्चे। अगर तुम पिछले 20 वर्ष से टीबी के मर्ज में मुब्तला हो तो बच्चे क्यों पैदा किए थे? ये उसका काम है, मेरा काम नहीं। बड़ा हो गए। ये एक्सरे तुम्हारे? हाँ जी, मेरा एक्सरे है जनाब। लेकिन ये एक्सरे तो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। इसमें तो कोई टीबी भी नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे साथ फ्रॉड करते हो। मदद करनी है, मदद कर, भाषण ना दो। डॉक्टर हूँ, पैसा बोझे में नहीं है, डॉक्टर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम पे मदद कर दो बाबू, अल्लाह इसका सिला तुम्हें जन्नत की शक्ल में देगा। और अपनी दुआ बदले, तू जीते जाते मुझे जन्नत में भेज रहा है। दिमाग तो ठीक है तेरा? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है जी, मेरा मतलब है कि मरने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। और टांग तुम्हारी पहले टूटी, या दांत ना तोड़वा लेना मुझसे। तो खैर की बात नहीं आती तुझे? अगर ये बात है तो जा बच्चा, मेरी दुआ है ताकि क़यामत तू जिंदा रहे। मरने की दुआ मांगे तो तुझे मौत ना आए, सिसक सिसक के जिंदगी गुजारे। हाँ ये हुई ना बात। बद्दुआ देकर क्यों मांगते हो? मांगना है तो दुआ दो। मैंने तुम्हें दुआ दी, अब तुम भी कम से कम मुझे कुछ दो। कम से कम 100 देना, बहुत महंगाई है, गुजारा नहीं होता। मेहरबानी, अल्लाह सोने वाले। बेटे, बेटे, और दफा भी हो बेटे। बेटा, मैं मुल्तान से आया हूँ, किसी ने मेरा बटुआ निकाल लिया है। कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे इन रटे हुए फिक्रों से हर कोई बेवकूफ बन जाएगा? शर्म करो बेहुदा आदमी। ओए तमीज से बात करो, उधार पैसे मांगे हैं, कोई तुमसे भीख नहीं मांग रहा। ऐसा काम करना हो ना तो तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। वाह, पैसे देने की बजाय तरबियत दे रहे हो, और तुम इस काम के उस्ताद हो। भाई साहब, मैंने ये काम खुद किया हुआ है, लेकिन मेरी तैयारी इतनी कच्ची नहीं होती थी। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तरकीब तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारी तैयारी कच्ची है। वाह रे वाह, जैसे को मिल गया तैसा कर कर लंबे हाथ। यहाँ वाले और लंगड़े की मदद करो, 150 रुपए दे दो, टांगों में बहुत ज्यादा दर्द है, मैंने मालिश करवानी है। तो बदतमीज आदमी, तुम किस तरह की स्टोरी बताते हो? आइंदा अगर तुमने ऐसी बात की तो इससे ज्यादा जोर से पटखाऊंगा तुम्हें। अखियां बड़ी नेमत है, अखियां बड़ी। तो भाई साहब, क्या बात है? अल्लाह खैर करे जनाब, हमारे पिंड में आ गया जी हड़ तूफान, और एक दरख्त तेज हवा के साथ कुकड़ू कुकड़ू हो गया। मेरा मतलब है गिर गया जी। दरख्त गिरा जी मेरे बड़े भाई की टांगों के ऊपर,
दोनों टांगे टूट गई हैं उसकी, और वो दरख्त की टहनियां मेरी आंखों में लगी हैं जनाब, तो मेरी हंसी निकल गई, मेरी आंखें निकल गई हैं जनाब। हाँ जी। बड़ा बुरा हाल है जी, तो मदद करें, आपकी मेहरबानी है जनाब। ये मेरे बड़े भाई का बेटा है जी, जिसको मैंने उठाया हुआ, जिसकी टांगे टूट गई हैं। हाँ जी जनाब, मेरी टांगें टूटी हैं तो मैं ऊपर बैठा हूँ और मैं क्या ऊपर से पतंग पकड़ रहा हूँ। अच्छी भली तो है टांगे इसकी, और तुम्हारे डेले बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। डेले नजर तो आना ही है ना जी, नजर नहीं इनमें से आता। साइकिल पंचर हो जाए तो नजर तो आती है ना, हाँ जी। चलने से रह जाती है। और जैसे मेरी टांगे आपको नजर आती है, बाहर से ठीक है, अंदर से टूटी, जैसे बंदे का दिल नहीं टूटता ऐसे टूटी हुई है। क्या खूब मांगने वाले हो भाई, लेंस लगा के मांगने वाले पहली दफा देखे हैं। रात नहीं देनी, ना दे तो तफ्तीश क्यों करता है, मुक्का मार रहा है। सर जी ये तो मेरी टांग सचमुच तोड़ने लगा था सर जी। अल्लाह जानता है, शुक्र कर है, उसने मेरे डेलों में उंगलियां नहीं काट मारी। चल बेटा, ओ मेरे सैंडो बेटा, ए बेटा, बहुत जान लिया बेटा, अल्लाह तेन होर जिंदगियां पवावे। बेटा पिछले 20 साल तो हमारा टीबी का मरीज, कोई औलाद नहीं, कमाने वाला कोई नहीं। काका मेरी मदद कर जा, मेरी मदद कर जा। अल्लाह अगर झूठ ना बुलाए तो मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। सड़का से धक्के खा रही हैं बेटा, देख लिया होगा कहीं। पहचान लिया, बिल्कुल पहचान लिया। बेटा भाई साहब मैं आपके थाने में बंद रहा हूँ चोरी के केस में, कुछ याद आया? आपको गलत फहमी हो रही है जनाब, मैं तो मांगने वाला, पुलिस से मेरा क्या ताल्लुक। अपना जरा हाथ दिखाए। तू जुम्मी है? ये तो वही हाथ है, मैं वो चपेड़े कैसे भूल सकता हूँ। तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती, पुलिस वाले होकर भीख मांगते हो? यार पुलिस वाले से मेरा क्या ताल्लुक है? लोगों देखो, पुलिस वाले होकर सड़कों पर भीख मांगते हैं। लोगों देखो, लोगों। ये क्या कोई नया मोटरसाइकिल बना लिया है? मोटरसाइकिल चलो यार कंधों पे। सर जी वैसे आपका मुंह सन चौड़ के स्कूटर जैसा ही है सर जी। बकवास ना कर। भाई साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा यकीन करें जी, मैं मांगने वाला नहीं हूँ। अहरा मशीन पे मैं काम करता था जी, लुकड़ियाँ काटने का। एक दिन मेरे दोनों बाजू अहरे में आके गहरे हो गए। मेरा मतलब है जी कि काट के दड़ाम करके जमीन के ऊपर गिर गए। मैंने उनको उठा के जोड़ने की बहुत कोशिश की है जी, लेकिन नहीं जुड़ सके। मुझे मांगते हुए बड़ी शर्म आती है जी, लेकिन क्या करूं जी, घर में अकेला हूं जी, कमाने वाला, इसलिए मजबूरी है। कोई मुझे काम पे नहीं रखता तो पाइजिन में मांगता हूं जी। चलो बस करो अपनी दुख भरी दास्तान, ये लो 50 रख लो और 50 वापस दे दो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये हाथ तुम्हारा आरे में आके कट नहीं गया था? नहीं, ये वो वाला नहीं है, वो तो ये वाला है। ये वाला था? नहीं, ये नहीं, पता नहीं, दोनों मैं भूल गया हूँ, दोनों में से तुम कोई। बहुत फ्रॉडी हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। नहीं। लोगों आओ इसे मारो। नहीं। $5000 मुझे एक ही आदमी ने दे दिए। और न्याज ये बात है यार, मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई यार।
पहले मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा मुझे टीबी 20 साल हो गए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो आगे से डॉक्टर निकला, कहने लगा एक्सरे तो तेरा साहब है, तू कहाँ से? वहां से जान छुड़ाई। फिर मुझे एक चोर मिल गया, वो जिसने नहीं मारा, पतला सा था, वो पहचान लिया। क्या उसने कहते मैं तो तुम्हारे साथ थाने में रहा हूँ, तूने मुझे चपेड़े मारी हैं। उन्हें बंदे इकट्ठे कर लिए थे, कहते देखो जी सिपाही पैसे मांग रहे, सिपाही में बड़ी मुश्किल से जान बचाई मैंने। लेकिन उसके बाद जब 1500 रुपये लिया, एक बंदे से कहा मेरा मीटर कटने वाला है, मुझे 15 रुपये दे दो। मुझे आपने तो 1500 कमाया है ना सर जी? हाँ। तो हमने 1200 रुपया इकट्ठा किया। हो गया। बड़ी मुश्किल से पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है जी, कंधा टप के 1200 तो कमाया जी। लेकिन अली शेर साहब ने जिस कदर मुझे जमीन पे गिराया है ना, मुझे लगता है ये 1200 मेरे ऊपर ही लग जाएगा। अली शेर मुझे न पड़वाए। आपको क्या हुआ? लगता है बड़ी कुट पड़ी है आपको। जी किसी जनाना डब्बे में तो नहीं घुस गए थे? ओए नियाज, ओए ओए बहुत बुरी हुई है मेरे साथ। अल्लाह करने वाला जी, हमने तो दुआएं करनी थी ना। तो सर जी बात क्या हुई है कंधा टप के? हाय अली शेर, ओए मैं टुंडा बन के मांग रहा था। अच्छा। एक बंदे ने तरस खा के मुझे पैसे दिए और मैंने इसी हाथ से पैसे नपड़ लिए और उसने मुझे नपड़ लिया। और तुम तो टुंडे हो, तुम्हारे हाथ किधर से आ गए हैं? और उसने बहुत सारे बंदे बुला के मुझे वहाँ इतनी मारी है और इतना उन्होंने मुझे इतना खींचा है कि मैं सारियां खिंचाइयां बोल गया हूँ। मुझे बड़े तप्पे खींचे हैं। इतनी मार पड़ी है, तपे खींचे नहीं बोला तुम्हें? सर जी अगर आप इससे टुंडे हो जाते तो अब हमें यूं ड्यूटी पे लगते। चलो चलो नियाज, पहले तुम उधर जाओ। नियाज अच्छा यार गाल छिड़ो, जिसने ईमानदारी से जितने जितने पैसे कमाए हैं निकाल के इधर रख। ये जी ये 5000, ये है 1500 की मेरी चाल। माशाल्लाह। ये सब क्या हो रहा है? ओए सारो, आपकी स्कीम के मुताबिक सर सारे बंदे मांगने के लिए निकले हैं, सिवाय मेरे सर जी। सब ने अपने अपने हिस्से के पैसे ला के टेबल के ऊपर रख दिए हैं जी। अब हम इनको बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं जी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग इतना गिर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। सर जी आप तो ना डांटे जी, आगे लोगों ने मुझे बहु मारा है जी। मैंने तुम लोगों को यह स्कीम बताई थी। मैंने तुम्हें कहा था कि भिखारियों में मिल जाओ और उस ग्रुप का पता लगाओ जो इनके पीछे है। अली शेर जी सर। ये राजा शफीक बिल्कुल बेकार आदमी है। जी हाँ जी, नहीं नहीं जी, हाँ जी। मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ। ओके सर। सर मैं अपने साथ ये नवा सिपाही ले जाऊं जी? हाँ ले जाओ, और आकर फौरन मुझे रिपोर्ट करो। तो देगा दे बाबा, हर कोई देगा, लाद दे बाबा, लाद दे बाबा, कोई ना देगा, लाद दे बाबा, हमको देगा। हाँ जी। इस इलाके में मांग रहे हो, लाइसेंस है तुम्हारे पास? शाबाश, ये लाइसेंस किस बात का? मांग रहे हैं या ट्राला चला रहे हैं? हाय। क्या बात है? हाय। अब भाई मेरी बात सुन, नाराज क्यों होता है? तो भाई हमारा लाइसेंस बनवा दे, और भाई उसके पास चलते जो लाइसेंस बनाते हैं। यार हमें भी उनके पास ले जाओ, हमारा भी लाइसेंस बनवा। पर तुम कैसे लेके जाओगे? तुम तो खुद अंधे हो। अंधा अंधा कोई नहीं, सब दिखता है। ये सब ढोंग मैंने मांगने के लिए किया है। वैसे तो नई भर्तियां हो गई हैं, 1-2 बंदों की गुजारिश है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखवा दो। हाँ चलो आओ मेरे साथ। गेम बेस पे रख लो, मेरी टांग खराब है, बॉलिंग अच्छी करता हूँ मैं। मेरी कन्वेंस खबरदार, पैदल चल। चलो निकलते हैं। और फकीरों की किसी ने क्या इमदाद करनी है? और आजकल तो अपना पेट भरना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब तो कोई मांगने वाला किसी के पास चला जाए कि भाई मेरी कोई इमदाद कर दो, वो कहते हैं हमारी अपनी पूरी नहीं पड़ती, तुम्हारी क्या खाक इमदाद करेंगे? अच्छा ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम। ओए अब मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि हमारे पास जितने भी पुराने मांगने वाले हैं उनको बाहर निकाल दो। और आजकल वो करेंसी ले जाते हैं जो चलती भी नहीं है। ओए आप फिक्र ना करें सर जी, मैंने नई भर्ती कर ली है। 1-2 सिग्नल खाली थे, मैं उनके लिए कैंडिडेट ले आया हूँ, आप उनका इंटरव्यू कर लें। ओए अब मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि बंदे को लाने से पहले मुकम्मल तौर पे चेक कर लिया कर, पूरी तसल्ली करके फिर यहाँ लाया कर। और सर जी मैंने उनकी पूरी तसल्ली कर ली है, आप उनका इंटरव्यू तो करके देखें। चल बना। ओए आ जाओ यार, दोनों अंदर आ जाओ। ओए ये कौन से डिजाइन ले आया है? ये छोटा तो मांगने के लिए मौसर रहेगा, ये बड़ा डकैतियां मारने के काम आ सकता है। और इस हट्टे कट्टे को कोई खाक पैसे देगा? माई बाप, आपके पास तो मांगने के 100 तरीके होंगे जनाब,
आप जिस तरह हुक्म करेंगे खादम उसी तरह कुकड़ू कुड़ू करेगा जी। काम करेगा जनाब। ओए तेरी दोनों टांगे तोड़ देते हैं और तुझे तकलीफ भी नहीं होगी सी। टांगे टूट गई तो दिहाड़ी डबल मिलेगी ना जी। जो अक्लकार है, ये कौन सा सैंसी तरीका है जनाब के टांगे भी टूट जाएंगी और दर्द भी नहीं होगी जनाब। और जैसे ऑपरेशन करने से पहले टीका नहीं होता सुन करने वाला, ऐसे तुम्हें वो टीका लगाएंगे, तुम्हारी टांगे सुन्न हो जाएंगी, बाद में डंडे मार के तोड़ देंगे। सर जी मैं आपको कहता था ना कि मुलाजमों पे हाथ नरम रखें, अब देखा कुदरत का इंतकाम। ओए ये क्या खुसर बुसर कर रहे हो? जी कुछ नहीं जी, वो कंधा टप के जी। मैं इसको कह रहा था कि एक बार दर्द होगा फिर सारी जिंदगी की रोटियां लग जाएंगी। अपना चौधरी साहब आप इस तरह करें, आप इसको भर्ती कर लें जी, मैं इंशाल्लाह अतवार के तवार मिलने आ जाएगा। ओए हमारा अड्डा जो एक दफा देख ले वो फिर वापस नहीं जा सकता। और जा डंडे लेके आ, तोड़ दे उसकी टांगे। एक मिनट जनाब, एक मिनट, जरा हमें खारिश हो रही है, खारिश कर लें। डाउन, खारिश करो। मेरी खारिश करी साइड थे, राइट साइड पे है। एक मिनट जनाब, खबरदार, हम दोनों पुलिस वाले हैं। तुमने क्या समझा हम मांगने वाले हैं, खोए वाले हैं, मिलाई वाले हैं? हम लोगों की तलाश में थे, पकड़े गए हो। लगा के इधर हो जरा, आगे लगो। ओए तो तुझे कहा था ना, मरवा दिया ना फिर। ओए सच्चा ना हो, सीधा खड़ा हो। ओए सुन करने वाला टीका भी साथ ले लो, क्योंकि बगैर टीके के तेरी टांगे कुकड़ू कुड़ू की तो तकलीफ बड़ी होगी तुझे। जो इतनी जमीन वेली छोड़ी हुई है ना तुमने, इधर गोडी करके मैं आलू बीजूंगा। अगे ना चौकी नंबर 420।